मैं विकास मेसी A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और हम मौजूद हैं पॉकेट 5 मयूर विहार फेज़ 1 के अंदर, जहां की अभी हमने एक CCTV फुटेज चेक किया है। हमारे पास मिली जानकारी के मुताबिक यहां पे MCD वाले बनकर के कुछ लोग सोसाइटी के ही मेंबर थे और उन्होंने डंडों के जोर पे उस फीमेल डॉग को हटा करके और उनके बच्चों को बोरे में भर करके और कूड़े की ठेली पे रख करके उनको अलग जगह हटा दिया। जबकि हमने अभी देखा है कि वो सेफ़ हैं और फिर भी वह MCD वाले बनने की उनको ज़रूरत क्या पड़ी, जो सोसाइटी के ही लोग थे। हमारे साथ भैया हैं, वो बताएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला क्या था। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशांत गौतम है। तो आप बताएं पूरी विस्तार से क्या मामला था पूरा। एक्चुअली उस दिन जब मैं आया था ना, तब तक वो क्या कहते हैं उठा चुके थे पपीज़ को, तो मुझे आइडिया नहीं मारपीट का। तो लेकिन जो जिन्होंने उठाया था वो यहीं पे पॉकेट 5 में ही रहते हैं और अच्छा। MCD में ही है एक्चुअली, है ना। अच्छा, MCD में सर्विस करते हैं और पॉकेट 5 में रहते हैं। और उस दिन मीटिंग में भी प्रेजेंट थे वो। अच्छा, है ना। उन्होंने ऐसी बात भी कही थी कि सारे ये पानी के बर्तन सारे उठवाएंगे, हम जो भी रखे जाते हैं, ऐसी बातें भी कही थी। खैर वो अप्लाई तो हुआ नहीं, लेकिन उस दिन वो आए थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे आए थे। कोई क्या कहते हैं अपनी अथॉरिटी यूज़ करके कोई उनको परमिशन वगैरह, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे ही होंगे वो। अच्छा, यहाँ पे आए थे, कुत्तों को उठाया। अब वो ऑब्वियसली कुत्तों के बच्चों को उठाएंगे तो माँ तो भौंकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अब बाकी उन्होंने जो किया उसके बाद वो तो गलत था ही। अब कोई MCD वाला आएगा अपना डॉग स्क्वाड लेके ही आएगा ना, एक्चुअल जो होगा। तो अगर परमिशन पे आएगा डॉग स्क्वाड लेके ही आएगा। बिल्कुल। अपने मोस्ट ऑफली अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे आए हैं, अपना कोई ग्रज होगा उनके डॉग से। पहले हमारे दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम लता है, लता पांडे। मैं मयूर विहार फेज़ 1 में रहती हूँ, फ्लैट नंबर 131, पॉकेट 5 जी। दरअसल ये बात है शायद 30 तारीख की। 30 तारीख को मैं 10 बजे के आसपास अपनी विंडो साफ़ कर रही थी, तो मुझे नीचे से काफ़ी कुत्ते के रोने, मतलब चिल्लाने की आवाज़ें आईं। तो मुझे लगा कि शायद कुछ हो गया, किसी के पीछे ना भागा हो। मैं अब मेरे घर से मतलब 2 ब्लॉक दूर है ये। मैं वहाँ जब देखने गई तो देखा तो 3-4 आदमी लोग थे। वो लोग अपने हाथों में फेज़ 1 पॉकेट 5 के अंतर्गत है और आप देखेंगे तस्वीरों में किस प्रकार से MCD के कर्मचारी आकर के एक फ़ीमेल डॉग को किस प्रकार से डंडों से मार रहे हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से डंडे से फ़ीमेल डॉग पर वार किया जा रहा है और वह फ़ीमेल डॉग डरते हुए वहाँ से भाग जाती है और MCD के कर्मचारी किस प्रकार से डंडा लेकर उनको भगाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में, क्या यह MCD कर्मचारी सही कर रहे हैं या गलत? कृपया करके जितने भी दर्शक हैं कमेंट कर कर बताएं। एक नवजात बच्चों को जो 10 से 15 दिन के हैं उनको इस तरह से बोरे में भरना क्या अच्छी बात है या गलत बात है? कृपया जो भी हमारे दर्शक हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। शिफ्ट कर रहे हैं आप ही के अंदर। तो लेकिन उस टाइम पे बीच जो बच्चों की मदर थी वो बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी, हाथ नहीं लगाने दे रही थी। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही है तो मैंने बच्चे को गोदी में उठा लिया। मेरे साथ कोई किसी की एक मेट थी, उन्होंने भी बोला, मैंने उनको कहा हेल्प कर दीजिए, तो उन्होंने एक बच्चे को गोदी में उठाया। फिर वो बीच मेरे पास आ गई आराम से। फिर मैं उस बीच को लेके गई जहाँ मैंने कहा बताइए कहाँ रखना है। उन लोगों ने जहाँ कहा कि हम यहाँ रखने आ रहे हैं, वहाँ फिर हम लोगों ने गत्ते वत्ते बिछा के, उन्होंने भी जो MCD के सर आए थे गत्ते वगैरह बिछवा के हमारे सामने वो बच्चे वहाँ रख दिए। अभी वो बच्चे वहीं हैं, खाना पीना उनको वहीं दिया जा रहा है। ये हमारे सामने जो हुआ था यहाँ पे। और कहीं ना कहीं अगर ये इस तरह से अगर चलता रहा तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो देख लीजिए सर, अगर मैं ये तो कहूँगी कार्रवाई मारना किसी भी जीव को नहीं है। अगर मान लो लोगों को परेशानी थी, हटाना था, हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं इन लोगों से कर सकती हूँ कि जब सोसाइटी वालों को पता था भाई कि मान लो मैं ही खाना देती हूँ, है ना, तो उनको पता था कि मैं अगर फेमिलियर हूँ तो वो ग्रुप में एक मैसेज डाल देते कि कोई सोसाइटी वाले हेल्प कर सकते हैं इनको हटाने में, तो मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पहले तो हो सकता है हम बोल देते कि ठीक है हम आ रहे हैं, बच्चे उठा के हम वहाँ तक ले चलते हैं, हो सकता है हमारे साथ आ जाएगी। लेकिन मेरे आने से पहले वो काम हो चुका था। मैं जब पहुँची तो बच्चों को थैले में डाल चुके थे। 3 बच्चे थैले में थे, 2 ज़मीन पे थे। अब वो ज़मीन पे ले जाके अब कार्रवाई करनी ना करनी ये तो आप लोग देखिए। कैसे पता था कि MCD वाले इन पपीज़ को हटाने वाले हैं? कुछ ऐसी जानकारी आपके पास है क्या? अब मेरे पर्सनल जानकारी तो नहीं, लेकिन हम लोगों का एक RW का एक ग्रुप है यहाँ पे, उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं उन्होंने 29 तारीख को ये बात डाली थी
कि मेरा मतलब आप लोगों के मतलब रिक्वेस्ट पे जो रेजिडेंट्स हैं उनको परेशानी हो रही है कि हमने एमसीडी इंस्पेक्टर से बात की हुई है और क्या कहते हैं इस इशू को मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा। और मतलब ये मैसेज उन्होंने हमारे ग्रुप में डाला था, लेकिन कब और क्या था, कब हटाया जाएगा, ये हम लोगों को ऐसा कुछ पता नहीं था। अगर हमें मतलब ये इन्फॉर्म किया जाता कि हम अभी हटा रहे हैं तो शायद हम में से कोई उनके हेल्प करने पहुंच जाता। बट हमें हटाया जाएगा को 29 तारीख को उन्होंने मैसेज डाला था, लेकिन 30 तारीख को हटा रहे थे जब, तब इस बात का हमें कुछ नहीं पता था कि मतलब आज हटा रहे हैं, कुछ हेल्प कर दीजिए, ऐसा कुछ कहा होता तो हम ज़रूर आ जाते नीचे कुछ करने के लिए। तो जो RW के प्रेसिडेंट है उनको एक बात पता थी कि यहाँ पे एमसीडी के द्वारा इनको पपीज़ को हटाया जाना है? ये उन्हीं ने बताया हमें कि एमसीडी के इंस्पेक्टर से बात हुई है। हम तो नहीं जा सकते एमसीडी में, या हम गए भी नहीं। अगर मतलब हम तो अगर मान लो उनको पता हो था या उन्होंने किसी से कांटेक्ट किया होगा तभी उन्होंने लिखा कि एमसीडी इंस्पेक्टर से बात हुई है और हम उनको जल्दी ही रिजॉल्व कर देंगे। और ये 29 तारीख को उन्होंने एक मैसेज किया हम सबको ग्रुप में, सभी नहीं पढ़ा होगा, 200 लोग के करीब हैं ग्रुप में, सबको पता है इस बात का। और 30 तारीख को उनको हटाया गया है। तो जब उन्होंने शायद मैसेज ये डाला था कि कल हटाएंगे, लेकिन ऐसा कब हटाएंगे या कोई हेल्प करने आ जाना कि भाई जिसको फेमिलियर है, ये बीच किसी को जानती है या किसी के कहने से ही प्यार से हट जाएगी, तो लेकिन ऐसा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अच्छा। जबकि उनका मानना ये था, जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो उनका मानना ये था कि भाई हमें इस चीज़ का पता नहीं था कि एमसीडी के ये जो कर्मचारी हैं इनको हमने नहीं भेजा और ये खुद आकर के इन्होंने हटाया इसको। नहीं, वो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो वो जाने, लेकिन मैं वो बोल रही हूँ जो उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि इस बात पे डिस्कस हो चुका है और एमसीडी इंस्पेक्टर से बात हुई है और हम कल इस बात को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये उन्होंने कैसे बात करी, कैसे नहीं करी, ये वो जाने। एमसीडी के पास कैसे खबर गई या एमसीडी अपने आप आई वहाँ पे, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने ये लिख के कहा था हम लोगों को, सबको इन्फॉर्म कर दिया था पहले कि ये रिमूव कल कर देंगे। एमसीडी इंस्पेक्टर से बात हुई है। हाँ, उनको पता था, उनकी नॉलेज, उन्होंने लिखा है सर ये बात। जी। मैं अकेली नहीं हूँ, ये तो जितने हमारे ग्रुप में मेंबर होंगे सबके पास ही मैसेज होगा। जी। ओके, ठीक है। सर, सबसे पहले हमारे दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम सुखमेंद्र सिंह है जी। और आप RW में? मैं RW का प्रेसिडेंट हूँ जी। लोग जो थे अभी बोरे में भर करके उनको लेकर के जाया गया था और ये एमसीडी वाले थे, तो उनको किसने सूचित किया और कैसे उनको परमिशन मिली? ऐसा है, वो यहाँ सफाई कर रहे थे जी। यहाँ पे जीने के नीचे। जी। तो उनको किसी ने यहाँ बोला, फ्लैट वाले ने, कि इनको यहाँ से हटवा दो, ये काट रहे हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने आके उसका हेल्प करके उसको हटवा दिया। वहाँ से बच्चों को ले आके एक डेसू की जगह है इधर उस साइड में, वहाँ कॉर्नर पे रख दिया उसको। जीने के नीचे जी डॉग थे और उनको हटवाया गया जी। और जैसे कि आपके ऊपर इल्ज़ाम ये आता है कि वह डॉग आपने पाले हुए थे, जी। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, उसमें वो गली के कुत्ते थे, कोई हमारा डॉग पर्सनल नहीं है। हमारे बच्चे ने उसको खाना देना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम लोगों को हुई, चलो ठीक है, एक मीटिंग हमारी हुई थी, उस मीटिंग में डिसाइड किया था कि प्रॉपर जगह देंगे। उसके बाद बच्चे खाना वहीं दे रहे हैं और आज तक वहीं दे रहे हैं। हमारा कोई पर्सनली ये कुत्ता ना था ना है। जैसे कि सर एमसीडी वाले इस बुरे हाल से लोग को बोरे में भर करके लेकर के गए और कूड़े के कचरे की गाड़ी में उसको डाल करके लेकर के गए, इस विषय में सर आप क्या कहना चाहिए? इसमें जी मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं ऑफिस में था, मैं उस टाइम था नहीं यहाँ पे। इसके बारे में मैं कुछ कमेंट कर नहीं पाऊँगा क्योंकि जो एमसीडी वाले हैं, ना तो मैंने उनको फ़ोन किया था और ना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ इतना। ये तो आपने कैमरे में देखा तो मुझे पता चला ऐसा है। दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे? देखिए, मैं पुनीता शर्मा हूँ और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हूँ जी। मैं ऑल ओवर इंडिया की केसेस देखती हूँ। हेल्प करना चाहते हैं मगर उनको कानून नहीं पता। हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि 1960 जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट है, जो PC एक्ट है, उसमें सिर्फ 50 रुपये का प्रावधान है। बट हम ये नहीं देखते कि उस 50 रुपये के बाद भी आप उसको अरेस्ट करा सकते हो। आपको मारने का अधिकार नहीं है, आपको किसी भी बच्चे को रिलोकेट करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी का बच्चा होता है तो आप बिल्कुल नहीं हाथ लगा सकते हो। इसमें कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हाथ नहीं लगा सकती। ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी हैं। और सबसे पहली बात, आप सुप्रीम कोर्ट भी छोड़िए, आप कुछ भी छोड़िए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को राइट देता है। आर्टिकल 51AG के अंडर हमारे को फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम सब इन बेजुबानों का ध्यान रखें। तो कम से कम अपना राइट्स तो हम लोग पूरा जो है उसको तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। दूसरी बात, जो एनिमल क्रुएल्टी आजकल RW में होती जा रही है,
तो एक तो आप इन क्रुएल्टी के बेस पे RWA को कैंसिल करवा सकते हैं। आप पता करिए कि कहाँ से रजिस्टर्ड है RWA और इसको कैंसिलेशन के लिए आप दीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक एनिमल क्रुएल्टी से जो स्टार्ट करते हैं और साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बंदा एनिमल क्रुएल्टी करता है और 70-80% ने रिसर्च किया गया है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस भी करता है और क्रिमिनल तो देखो बाद में बनता ही बनता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत एक आम बात हो जाती है क्रुएल्टी करना, तो फीलिंग तो है ही नहीं। कंपैशन जो है उनका किसी एनिमल्स के तो है ही ना, भाई फंडामेंटल राइट्स कहती हैं वी शुड हैव कंपैशन फॉर ऑल एनिमल्स, बट वो चीज़ फीलिंग तो है ही नहीं किसी की। तो इसलिए कुछ जो लोगों को नहीं पता है तो उसमें मैं काफ़ी हेल्प कर देती हूँ। और अभी तक जितने मेरे केसेस हैं काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। और जो केसेस यूजुअली उसमें मुझे रिपोर्टर स्ट्रॉन्ग चाहिए, और जहाँ डेली में पहुँच पाती हूँ क्रुएल्टी होती है अपने आसपास मैं पहुँचती ज़रूर हूँ। ये सबको पता है कि ईस्ट दिल्ली या कहीं भी हो, गाज़ियाबाद हो, मैं ज़रूर पहुँचती हूँ। और जो मुझे सुनने में आता है लोग यही बोलते हैं कि वृंदा शर्मा के पास केस जाता है तो वो पीछे पड़ के उसको सॉल्व करवाती हैं। क्यों करवाती हूँ ये नहीं मैं बोलना चाहूँगी कि मैं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हूँ या मैं अपनी यहाँ तारीफ़ करना चाह रही हूँ कि मैं पीछे पड़ जाती हूँ। नहीं, इनके लिए अगर मैं और आप बैठ गए तो आवाज़ कौन उठाएगा? मेरा जो रीज़न है, जो कारण है इनको बचाने का वही है। और हमारे उसमें इतने सारे लॉज हैं, अगर आप उसको देखो, आप 3-3 महीने की सज़ा दिलवाइए। और सेक्शन 428, 429 IPC सेक्शन के अंतर्गत हमारे को इनके द्वारा एक अधिकार दिया गया इन बच्चों को बचाने का। और इसमें आपको सज़ा 3 महीने से 5 साल तक भी सज़ा आप दिलवा सकते हो। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 25,000 से लेके 5 साल तक की सज़ा भी है। ये बहुत लोगों को नहीं पता होती। तो अभी जो आपने मुझसे वो क्वेश्चन किया है जी, पॉकेट 5 का कहाँ का ये पॉकेट 5? पॉकेट 5 मयूर विहार फेज़ 1 में, मयूर विहार फेज़ 1 के अंतर्गत आता है, जहाँ पे हमने आपको एक फुटेज दिखाई थी जिसमें कि वह फीमेल डॉग को किस तरह से डंडों से मार रहे थे। अच्छा। जी जी। तो वो जो MCD वाले हैं, जो रिक्शा वाला जो काम कर रहा है, एक तो MCD को राइट नहीं है, मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, किसी को भी राइट नहीं होता है कि आप किसी भी जानवर को रीलोकेट करें। आप उसको स्टरलाइज करवाइए, आप उसको स्टरलाइजेशन के बाद वैक्सीनेशन वहीं से लग के आता है। और इस सब चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि रीलोकेशन भी एक इलीगल उसमें आता है। आप लीगली इसको करेक्ट नहीं बोल सकते कि भी बच्चा परेशान कर रहा था। और जैसे आपने मुझे बताया कि वो कह रहे थे कि एक मैंने जो बाइट देखी RW प्रेसिडेंट का कि वहाँ कुत्ते काट रहे थे, मेरे ख्याल से 1-1 महीने के बच्चे भी नहीं हैं तो उसके कुत्ता काटने का तो मतलब ही नहीं बनता कि बच्चे काट रहे हैं। और उस बाइट में जो मुझे आपने वीडियो दिखाई है उसमें जो MCD के जो रिक्शा वाले हैं वो डंडे से इसकी माँ को मार रहे हैं पीछे करने। एक मुद्दा एक ऐसा ही एक और आया था, लगभग 31 पिछले महीने 31 तारीख के लगभग का था। वहाँ कोई किसी पपीज़ को मार रहे थे तो किसी ने वहाँ बोलने की कोशिश की तो उन्हीं के ऊपर वह लोग हावी हो गए और वह पुलिस केस तक बन गया। तो ऐसा ही अगर चलता रहा तो शायद आवाज़ उठाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। तो आप बताओ ना, अगर एक के ऊपर इतने लोग हावी हो गए, अगर वो बंदा वहाँ से हट जाए, 15 लोग हावी हुए, एक बेजुबान के ऊपर कितने लोग हावी हो जाते हैं। उसकी तो आवाज़ भी नहीं है, वो तो भूखा प्यासा बैठा और सिर्फ एक छोटी सी गंदी सी जगह आपके यहाँ किसी कोने में, जो आपने अभी मुझे वीडियो दिखाई है उसमें एक बेसमेंट के नीचे गंदी सी जगह में माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए की कोशिश कर रही है। उसके पास घर तो नहीं है, उसके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर 2 रोटी हमने कितना दे देते हैं, एक सूखी रोटी, 1 रोटी 2 रोटी, उस पर ही वो बच्चा अपने आप को बहुत बड़ा मैं क्या बोलूँ कि अपने आप को बहुत अच्छा लकी मानता है कि हमें इस इंसान ने प्यार किया, 2 रोटी दे दी और हम उसी रोटी की वजह से उस बच्चे को मारते हैं। क्या ले रहे हैं बच्चे? और जो लोग कहते हैं कि हम बैठ जाते हैं, नहीं, बैठने से तो नहीं होगा ना। आपके घर में आपके बच्चे को उठा के ले जाएगा कोई और आपको बंदूक दिखाते हैं, क्या हम बैठ जाते हैं? बैठते हो? नहीं बैठते ना। नहीं बैठते। जब अपने बच्चे के लिए नहीं बैठते तो इनके लिए कौन बोलेगा? इनके लिए आगे कौन आएगा? मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पे प्रेशर नहीं होता है, मेरे पास घर की तरफ से प्रेशर होता है, मुझे अपनी सोसाइटी से प्रेशर होता है। लोग अवॉइड करते हैं कि अरे ये डॉग मदर है, इससे बात करोगे या कोई एक्शन लोगे तो जो मेरी सोसाइटी में भी चल रहा है कि अगर इससे बात करोगे या डॉग्स के बारे में बात करोगे तो FIR करा देगी।
हाँ करा दूंगी। अगर मेरे किसी बच्चे को हाथ लगाया, मेरे किसी बच्चे को हार्म किया, मैं एफआईआर किया, मैं कोर्ट तक आपको लेके जाऊंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इन बच्चों के लिए कोई खड़ा नहीं होता। और आज इसी लड़ाई के बाद मेरी सोसाइटी में एक ऑर्डर पास हुआ है कि कोई भी बंदा, आप मारने की बात तो छोड़िए, अगर गार्ड किसी भी बच्चे को डंडा दिखाते हुए भी मिल गया तो उसकी 15 दिन की नौकरी जाएगी, 15 दिन के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं ना। रात में देखो, मैं मानती हूँ रात में बंदा फंस गया होगा, क्योंकि वो जो आप बता रहे हो बंदा फिर अकेला होगा, लोग कर रहे हैं क्योंकि आजकल लोग ईमान बेच चुके हैं, इनह्यूमन हो गए हैं। बस उनको ये दिखता है कि मेरे घर के आसपास साफ सफाई रही, और वहीं वो कुत्ते को मार के वहीं थूक के चला जाता है। ये इंसान है।